ईएसआईसी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा वैकेंसी आने वाली है। कितने पोस्ट पर आने वाली है? तो 17,710 यानी 18,000 के आसपास पोस्ट होंगी, इसके लिए वैकेंसी आने वाली है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट वगैरह ये सब नहीं बताया गया। जब वो बता दिया जाएगा उसके बारे में भी हम अपडेट कर देंगे। गवर्नमेंट जॉब है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन तरीके से, यानी कि मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा। साथ ही यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, आगे और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट आपको देखना है, लेकिन पोस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि अलग अलग पोस्ट, जो भी पोस्ट मैं आगे आपको बताऊंगी, हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है। किसी के लिए प्रीलिम्स और मेंस देना है, तो किसी के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ देना है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया इसकी जॉब लोकेशन है। और ऑफिशियल साइट में अगर आपको चेक करना है तो ये रही ऑफिशियल साइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर वैकेंसी हम देखें तो 18,000 के आसपास वैकेंसी मैंने आपको बताया, 17,710 वैकेंसी है। कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये जब हम देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके लिए 3,341 वैकेंसी है। याद रखिएगा, भले ही एग्जाम फॉर्म कब से भरना है ये अभी तक नहीं बताया गया हो, ये भी नहीं बताया गया कि एग्जाम कब होगा, लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम होगा। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, जैसे बैंकिंग के नोटिफिकेशन की ही अगर मैं बात करूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत ही आपका जो है फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कितने पोस्ट पर आएगी और बाकी सारी डिटेल्स के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें ही ये सारी चीजें आई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MTS के लिए 3341 वैकेंसीज है। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि जिसको हम LDC बोलते हैं, इसके लिए 1923 पोस्ट है। अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि UDC, इसको हम लोग UDC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके लिए 6435 पोस्ट है। हेड क्लर्क या असिस्टेंट के लिए 3415 पोस्ट है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड 2 या फिर सुपरिटेंडेंट के लिए 2596 पोस्ट है। टोटल करेंगे तो 17,710 पोस्ट है, जो बहुत होती है। लगभग 18,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो अभी तक जो हमें पता है, फॉर्म फीस बाकी कैटेगरीज के लिए 500 है, लेकिन SC, ST, PWD, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपीज है मात्र। इनको छोड़कर बाकी सभी जो दूसरी कैटेगरीज है उनके लिए 500 रुपए फीस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देखिएगा। अपर डिविजनल क्लर्क यानी UDC के लिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन जरूरी है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव ए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस विच विल ऑल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ ऑफिस सुइट्स एंड डेटाबेसेस, यानी कि आपको अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ही चाहिए। किस पोस्ट के लिए? UDC यानी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। अगर बात करूँ मैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है? कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम ए, वही सेम चीज है, फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट भी आप देखोगे, दूसरा पॉइंट भी सेम है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये तो सेम हो गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? कैंडिडेट्स मस्ट बी मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपका कम से कम होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। या फिर इक्विवेलेंट पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे एज लिमिट की, यहाँ पर ये एज लिमिट बताई गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होगी, क्योंकि हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, देखा हमने, है ना। साथ ही यहाँ पर एज लिमिट भी थोड़ा डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। UDC के लिए आपका जो एज लिमिट है 18 से 27 साल होना चाहिए, काफ़ी है, 18 से 27 साल काफ़ी है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। MTS के लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 या सुपरिटेंडेंट के लिए नॉट एक्सीडिंग
30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 साल। 30 साल के अंदर अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए। 30+ अगर आप हो गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट होता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है सीन, है ना। यहाँ पर अगर हम यूडीसी के लिए देखें तो प्रीलिम्स, मेंस, स्किल टेस्ट होता है। साथ ही अगर हम एमटीएस के लिए देखें तो प्रीलिम्स और मेंस होता है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलना है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। प्रीलिम्स तो देना ही है ना, ये ध्यान में रख के आपको चलना है। तो प्रीलिम्स अगर देना ही है, बाकी तो मेंस भी देना है, इंटरव्यू को लेकर थोड़ा सा किसी पोस्ट में देना है तो किसी में नहीं देना है, ठीक है, ये हमने देखा है। तो अगर प्रीलिम्स देना ही है तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स का ये आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग आप सभी को पता होगा, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा, है ना। यहाँ पर ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो सभी के लिए 1 घंटे का ड्यूरेशन है। आगे हम पहले देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है उसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। सबके लिए आपको एक साथ दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम, ठीक है, सबके लिए आपको 1 घंटे का टाइम यानी 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। साथ ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100, टोटल मार्क्स कितने हो गए 200। इसको आप ध्यान पे रख के चलिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपको दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेज 2 की, है ना, फेज 2 की अगर मैं बात करूं, वो तो फेज 1 हो गया, प्रीलिम्स हो गया, इसके बाद आएगा फेज 2। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ही रहेगा, सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, मार्क्स भी आप थोड़ा सा देखिएगा किस पे कितने मार्क्स, है ना। 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यानी कि क्या हुआ है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मार्किंग चेंज हो गई है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, टाइम भी आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। नंबरिंग चेंज नहीं हुई है, क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले स्लाइड में हमने प्रीलिम्स में देखा 100 क्वेश्चन आ रहे थे 200 नंबर के, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं 200 ही नंबर के। टाइम भी आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पे स्केल क्या होती है, अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, सैलरी भी अच्छी खासी होगी। यूडीसी की पोस्ट के लिए आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। एमटीएस के लिए आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक की, यानी वही 57,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी के लिए आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी मिल सकती है। हेड क्लर्क या असिस्टेंट के लिए आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, बहुत अच्छी सैलरी है। सोशल सिक्योरिटी मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, यानी कि लाखों की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ना। आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही CMC इंदौर ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपका मन पसंदीदा कोर्स जो है इसके डेमो लेक्चर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाकर। और अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।